दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। जो काम योगी आदित्यनाथ को करना चाहिए था, वो काम अखिलेश यादव ने किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उनकी जिम्मेदारी बनती है प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के सुख दुख का ख्याल रखना। लेकिन माफ करिएगा, कई बार वो ये काम करते हुए नजर नहीं आते, कई बार के अक्सर ऐसे काम नजर नहीं आते हैं। सोचिए, फतेहपुर में एक लेखपाल जिसकी शादी होने वाली थी, नाम था सुधीर कुमार कोरी। वो सुपरवाइजर था बीएलओ का। और मतदाता पुनरीक्षण के कार्यक्रम को लेकर कार्य को लेकर उसको उसके वरिष्ठ ने पहले तो उसको अपमानित किया, फिर उसके बाद घर पे आके उसको अपमानित किया। और वो इतना अपने आप को प्रताड़ित उसने महसूस किया कि वो एक पंखे से लटक कर गया। ये है रामराज की हकीकत। सोचिए उस मां के पर क्या बीती होगी जिसके जवान लेखपाल बेटे को बारात लेके निकलना था। घर की बहू लाने के लिए वो एक दिन पहले मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम सर का जो कार्यक्रम चल रहा है, वोटर रिवीजन का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ड्राइव चल रही है, उसमें इतना प्रताड़ित किया उसके सीनियर ने कि एक नौजवान सुधीर कुमार कोरी जिसकी शादी तय थी, जिसकी बहनें भाई पूरे परिवार में तमाम रिश्तेदार घर पे आए हुए थे, उसको इतना प्रताड़ित किया गया उसके सीनियर के द्वारा कि सब उम्मीद हार गया और पंखे से लटक गया। जरा उस मां की पीड़ा को महसूस कीजिए जिसने अपने जवान बेटे को खोया। जरा उस बहन की पीड़ा को सोचिए जिसने अपनी भाई को खोया। उस पिता के बारे में सोचिए। सोचिए किसी की सरकारी नौकरी लगती है आज के जमाने में कितना मुश्किल काम होता है। कितना पढ़ लिख के वो शख्स लेखपाल बना होगा। फतेहपुर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा जिला है, बहुत साधन संपन्न जिला नहीं है। और एक यूजर ने लिखा है पीडीए परिवार, जी हां, वो पीड़ित पीडीए की जो परिभाषा है ना, जो पीड़ित है अपमानित है, उस परिवार का रिप्रेजेंटेटिव था एक शख्स ने ट्विटर पर लिखा है। और उसने अपनी जान दे दी इस अपमान के चलते। अखिलेश यादव आज कानपुर देहात गए थे। उसके बाद अचानक से उन्होंने अपनी गाड़ी का काफिला फतेहपुर की तरफ घुमा दिया। किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि वो जानते हैं कि कई बार वो अगर वो पहले से उनका कार्यक्रम पता चल जाए कि पीड़ित के घर जा रहे हैं, तो फिर सरकार कई तरह के अवरोध खड़ा कर देती है। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने समझदारी से काम लिया, काफिला धीरे से मुड़वा दिया, पहुंच गए फतेहपुर के बिंदगी के खजुआ कस्बे में और सुधीर कुमार कोरी के घर पहुंचे। उनके परिजनों से मिले, उनका दुख दर्द समझा और एक छोटी सी मदद भी की, 2 लाख रुपए की। उसके बाद जो अखिलेश यादव ने लिखा है उसको आप लोग अक्षर से सुनिएगा। क्या लिखा है उन्होंने ट्विटर पे। मैं अखिलेश यादव के शब्द पढ़ रहा हूं। राज कपूर जी, ये ट्वीट जरूर लगाइएगा, क्योंकि यही हकीकत है। अखिलेश यादव ने लिखा है, उस परिवार के साथ अपनी फोटो शेयर करते हुए एक्स पे लिखा है, अपने को खोने का दुख दर्द परिवार वाले ही जानते हैं, भाजपा जाए तो जीवन बच जाए। क्या लिखा अखिलेश यादव ने? अपने को खोने का दुख दर्द परिवार वाले ही जानते हैं, भाजपा जाए तो जीवन बच जाए। इतनी बड़ी बात
एक और यूजर ने लिखा है, एसपी इनसाइडर के नाम से ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा है पीडीए परिवार के मृतक लेखपाल सुधीर कुमार कोरी के घर अचानक पहुंचे अखिलेश जी, दुख दर्द समझा, 2 लाख की आर्थिक मदद की, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं मुश्किल वक्त पर अपने ही काम आते हैं। ये तो फतेहपुर की जो कहानी है, सोचिए सुधीर कुमार कोरी की अगले दिन शादी होने वाली थी, सोचिए उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी। मुझे नहीं पता कि फतेहपुर से जो योगी सरकार में मंत्री है वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे उनके घर। कायदे से तो वहां योगी आदित्यनाथ को पहुंचना चाहिए था, लेकिन नहीं गए। खैर, अब जो दूसरी कहानी मैं आपको बताने वाली हूं उसको पढ़कर मेरा मन आज बहुत दुखी हो गया। आपको याद होगा कि एक बरेली में एक शिक्षक थे, गंगवार साहब, बीएलओ का काम करते करते उनकी जान चली गई, गिरे चले गए। और उसके बाद जो खबरें आई हैं, गंगवार साहब के 2 छोटे बेटे हैं, एक बड़ा बेटा 5 साल का है। जानते उसने एक पत्रकार से क्या कहा? उसने एक फोटो दिखाई, कहीं देखिए मेरी मां की तस्वीर टंगी है, यानी उस बच्चे ने अपनी मां को खोया था कुछ दिनों पहले, और अब उसके पिता की तस्वीर टंगेगी। अनाथ हो गया वो बच्चा। 2 बच्चे, एक 5 साल का, एक 3 साल का। सोचिए कितनी असीम पीड़ा। बरेली के पीड़ित परिवार, सोचिए मां बाप दोनों का साया उठ गया। मां पहले एक बीमारी की वजह से चल गई और पिता जो है चल बसा। गंगवार साहब के बेटे अनाथ हो गए, एक 5 साल का, एक 3 साल का। खैर, वहां पे बरेली के डीएम की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने आदेश दिया है कि बरेली जिले में जितनी सरकारी कर्मचारी हैं, अनुरोध किया है, आदेश नहीं अनुरोध किया है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी कोई घोषणा नहीं हुई है। उन्होंने अनुरोध किया कि बरेली जिले के सारे सरकारी कर्मचारी 1-1 दिन की तनख्वाह देंगे और वो पैसा इन दोनों बच्चों के नाम पे एफडी कराया जाएगा। और साथ ही गंगवार साहब के छोटे भाई की संविदा पे नौकरी लगाने की बात कही। मैं किस किस का दर्द बताऊं आपको। विपिन कुमार यादव गोंडा वाले का किस्सा तो आपको पता ही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। शिक्षा मित्र विजय कुमार वर्मा लखनऊ के बगल में मलियाबाद का था। ब्रेन हैमरेज हो गया। परिवार वालों का कहना था कि इतना ज्यादा दबाव था बीएलओ के ऊपर कि उसकी जान चली बस। और आज तो अखिलेश यादव ने एक और बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया कि कई जगह सफाई कर्मियों को बीएलओ का काम दे दिया गया है। सफाई कर्मी कैसे बीएलओ काम कर सकता है भाई? और यह आरोप किसी मामूली आदमी ने नहीं लगाया। यह आदमी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ने लगाया है। और देखिए अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं। जो संभव था उन्होंने तुरंत किया, परिवार से मिलने गए। मुझे उम्मीद है कि बरेली उनका प्रतिनिधिमंडल जाएगा। गंगवार परिवार की जो पीड़ा वो तो और असहनीय है। श्रवण कुमार गंगवार जो शिक्षक थे, उनकी पत्नी का पहले निधन हो चुका था। ये बेचारे में बता रहा था कि बीएलओ का काम करते करते इनको अचानक से गिरे, हार्ट अटैक आया और चले। विपिन यादव की भी आपने कहानी देखी थी, गोंडा वाली। छोटे छोटे बच्चे हैं उसकी, जौनपुर का रहने वाला था। हर रोज खबरें आ रही हैं।
और सरकार में चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त का अभी तक कोई बयान नहीं आया। कांग्रेस ने दावा किया है कि पिछले 25-30 दिनों में 2 दर्जन से ज्यादा बीएलओ की पूरे देश में इस काम के तनाव के चलते जान चली गई। तमाम बीएलओ के वीडियोस वायरल हैं, तमाम तरह की पीड़ाएं हैं, उनको ट्रेनिंग तक नहीं दी गई है। और सरकार की मतलब सवाल बार बार यही उठ रहा है कि योगी जी ने अब तक क्यों नहीं, 5 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी सर में का कार्य कर रहे बीएलओ में से 5 लोगों की जान गई है। इसमें 2 लोगों ने अपनी जान खुद ले ली तनाव के चलते और 3 की बीमारी के चलते गई। खैर अखिलेश यादव आज पहुंचे फतेहपुर बिंदकी में और उस परिजन, उसके जो लेखपाल, पीड़ित लेखपाल था सुधीर कुमार कोरी के घर पहुंचे, उनका दुख दर्द समझा। परिवार से मैं मिलने आया था, उनकी बहन, उनकी माँ, उनके और परिवार के सदस्यों से मैं मिला हूँ। हम इनके दुख में शामिल हैं। माँ ने अपना बेटा खोया है, बहन ने अपने भाई को खोया है और एक ऐसा भाई जिसकी शादी होने जा रही थी। सोचो, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ जो संविधान है और लोगों को समय भी नहीं दे रहे हैं आप, और 1 फॉर्म, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म घर घर बांटिए आप फॉर्म। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इतना दबाव रहा है कि बीएलओ लोग फॉर्म पता नहीं कहाँ दे आए हैं, घरों में दे पाए कि नहीं दे पाए, लेकिन कंप्यूटर उनका बता रहा है कि 99.45% फॉर्म बढ़ चुके हैं। विपक्ष की रणनीति क्या है? अरे चुप रहो थोड़ी देर। और 99.45 फॉर्म बांट दिए उन्होंने। और सुनने में आएगा, आप देख लेना, कि जब कलेक्शन की बात आएगी तो ये रणनीति बना रहे हैं कि विपक्षियों के बूथ पर वोट काट दो, उनके वोट कट जाएं। जिसमें वोट काटने की रणनीति है पीडीए को वोट काटना, पिछड़े, दलित, मुसलमान भाई, आदिवासी, आदि आबादी और जो अच्छे अगड़े उनके भी वोट काटो। जो सेकुलर है, सोशलिस्ट है, निष्पक्ष, डेमोक्रेटिक है, उनका भी वोट काट दो। तो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में जहां जहां हो रहा है एसआईआर, वहां ऐसी घटनाएं मिल रही हैं। और जल्दीबाजी क्या यूपी में? दबाव क्यों बनाना है अधिकारी पर? आपने न ट्रेनिंग दी उन्हें, न फॉर्म भरना सिखाया और सीधा आप करा रहे हैं। और अगर हमारे प्रेस के लोग सच दिखा दें तो कहो इन्हें भी आत्महत्या करनी पड़ सकती है, इनकी भी जान ले सकते हैं, इनकी भी एफआईआर हो जा रही है, कई पत्रकारों की जान गई है। जो विपक्ष के लोग हैं, पहली भूमिका ये है कि हम लोग इनके घर परिवार के साथ हैं और लोकतंत्र में जहां हो सकता है वहां आवाज उठाएंगे। और अभी लोकसभा चलने वाली है, वहां पर जितने भी बीएलओ मरे, जिनकी जान गई है, उनके लिए सरकारी नौकरी मांगेंगे, 1 करोड़ परिवार के लिए मदद मांगेंगे। सरकारी जितनी योजनाएं हैं वो योजनाएं इन घर परिवार के लोगों को मिले। ऐसे समय में जब समाज का मुखिया जाता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है अखिलेश यादव, लेकिन फिर भी, और मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, परिवार वाला ही किसी अपने को खोने का दर्द समझता है। उन्होंने बोला है कि हर पीड़ित के साथ हम खड़े रहेंगे, 2-2 लाख रुपए की मदद हर पीड़ित के परिवार को दी जाएगी। लेकिन सोचिए, बरेली वाले बच्चे, एक 5 साल का, एक 3 साल का, वो तो कैसे उनका जीवन कटेगा? खैर वहां के डीएम तो बड़े संवेदनशील थे।
आज कई पत्रकारों ने दिन भर फील्ड में बीएलओ के साथ टाइम बिताया है। हमारे साथी, हमारे मित्र हैं अनिल यादव, आप लोग जानते हैं, उन्होंने भी कुछ रिपोर्ट्स की हैं। मैंने अभी देखा नहीं इन रिपोर्ट्स के बारे में। अब मीडिया में इतनी चर्चा हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी दबाव है। वैसे अभी भी बीएलओ कह रहे हैं कि भैया समय बढ़ाया जाए, जो 4 दिसंबर अंतिम तारीख है उसको बढ़ाया जाए। ऐसे तो अखिलेश यादव ने आज इसको लेके बड़े जबरदस्त आरोप लगाए हैं। आज जो उन्होंने कई ट्वीट किए हैं, एक ट्वीट में आपको पढ़ के सुना दूं। देखिए, ट्विटर पे लोग लिख रहे हैं, सूर्या समाजवादी का ट्वीट है, फतेहपुर में अपनी जान खुद लेने वाले दलित बीएलओ के परिवार से मिलने पहुंचे अखिलेश जी, परिवार को आर्थिक मदद भी की। पीडीए परिवार के हर दुख में अखिलेश जी के साथ, दुख में अखिलेश जी साथ खड़े हैं। शुक्रिया अखिलेश जी। उम्मीद है कि अखिलेश की इस कदम से योगी सरकार की नींद जगेगी और योगी जी और उनके दोनों उप मुख्यमंत्री पीड़ितों के घर जाएंगे, उनके आंसू पोंछेंगे। क्योंकि यहां तो एक दूसरी परंपरा चालू हो गई सरकार में कि मुख्यमंत्री जी कहीं जाते होते नहीं है। जिसने अपने बेटे तमाम जगह, तमाम मामलों में हमने देखा था, लखनऊ में एक हिरासत में एक लड़के की जान चली गई थी तो उसके परिजन को उन्होंने बुलवा लिया अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस मिलने के लिए। उसी तरह गोंडा बहराइच में जो पिछले साल हिंसा हुई थी तो जिस युवक की जान गई थी उसके परिजनों को ही बुला लिया। अरे आप मुख्यमंत्री हैं, आप जाइए। तो उम्मीद है अब सरकार की नींद खुलेगी और जिन्होंने वोटर, ये बीएलओ, जिन पर बीएलओ की जान गई है पिछले 25 दिनों में, उनके घर सरकार खुद जाएगी, उनका दुख दर्द समझेगी और उनको जल्द से जल्द आर्थिक मदद उपलब्ध कराएगी। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि जिनके परिजन, जिन बीएलओ की जान गई है, उनकी पत्नी या उनके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए, परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाए और ये काम चुनाव आयोग को तुरंत करना चाहिए। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर यही है। मिलते हैं फिर किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।